तमाम बगल वगल के और फार्मर जुड़े हुए हैं। बोले भैया 11 बच्चे आप पूरा बचा लिए कैसे? हम कहे भैया बच्चे क्या, हम तो मौके पर थे नहीं, क्योंकि इसका क्रॉस वाली डेट ना तो जहाँ से आई थी उनको पता था कि क्रॉस हुई है, ना हमको पता था। हमारे पास जो मुर्गे वाला कैरेट है वहाँ रखा हुआ है, वो देख लीजिए। और उसी कैरेट में जब बच्चे सो जाते हैं उसी कैरेट में डाल देते हैं और 2-3 घंटे बाद कहीं से टाल घूम के फिर आते हैं, बच्चे को निकाल देते हैं दूध। सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आपने हमारे चैनल पे बहुत तमाम सारे ऐसे सुअर पालक किसान भाई को देखते हैं। आज मैं आपको एक वीडियो आपने हमारा देखा होगा जिसकी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। हमारे किसान भाई ने एक शेड बनवाया था, जो आधुनिक तरीके से शेड बनवाया था। आज उनके फार्म में बच्चे पड़ गए हैं, आ गए हैं। आज मैं उनसे आऊँगा, मुलाकात करूँगा किस तरीके से उनके फार्म में कितने बच्चे से उन्होंने शुरुआत किया है, कितने पिग से शुरुआत किया है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर आप हमारे किसान भाई को सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने फॉलोअर हैं पेज पर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा नाम है नन्हे राम निषाद, ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर, तहसील हमारा लंबुआ है, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सर कॉन्टेक्ट नंबर एक दे दीजिए हमारे किसान भाई। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा 9935 53 84 92 है और 700 79 61 173। सर ये बताइए, आपका तो जब आपने शेड बनाया था, शेड में आपका कितना खर्च आया था? हमने हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपने बताया था। तो हमारे बहुत से किसान भाई जो हमसे बार बार पूछ रहे क्या किसान भाई ने फार्म में बच्चे डाले कि नहीं डाले, तो आज हम उसी पे आए, इसलिए आपके फार्म में बच्चे पड़े। ये बताइए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपने कितने बच्चे लाके अपने पिग लाके अपने फार्म में डाला? और पहले सबसे पहले बता दीजिए कि आपका फार्म कितने पिग का है, आपने कितने पिग का बनवाया है जानवर का? जी अब देखिए, जो हमारा एरिया है वो 30 बाई 60 का है। 30 बाई 60 का है। इसमें कम से कम 100 प्लस जानवर इसमें आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें और भी रख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे इसकी बनावटी और रूपरेखा किस तरीके से बना है, क्योंकि फार्म बनाने में ही मेन कारीगरी होती है। अगर फार्म बेहतर बन गया तो कम जगह में ज़्यादा जानवर रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे पूरा पत्थर, और पत्थर के साथ साथ ढलान करीब 4 से 5 इंची ढलान है। तो बेहतर जैसे रहेगा, बेहतरीन स्वच्छ पानी पिएगा जानवर और आराम से भोजन। अभी तो हम पत्थर पर ही खाना खिला रहे हैं, और आगे चल कर के इसका खाने वाला स्टील का आता है, मंगाएंगे तो और भी बेहतर रहेगा। चारा उसमें नुकसान नहीं होता है। वैसे तो यहाँ पे चारा इस समय आपका काफ़ी नुकसान हो जाता होगा। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं नुकसान होता है, लेकिन अगर वो लग जाएगा फीड वाला बर्तन तो फिर एकदम जीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात हो गया। बताइए कि आपका जब 100 एनिमल का फार्म है, आपने शुरुआत कितने से किया? शुरुआत हमारा करीब 4 मादा लाए हैं और 2 नर हैं, और एक लार्ज वाइट है, एक लैंड्रेस है। हाँ ये बताइए कि आपने जो नर लेके आए थे, 2 नर लेके आए, ये बड़े नर आपको देखने में आपने जो मादाएं लेके आए, वो मादाएं किस तरीके से लेके आए? गिल्ट थी। हाँ गिल्ट थी, और क्रॉस हमारे यहाँ होना था। और 2 क्रॉस हो गई हैं, एक अभी उधर वाली बची है, और एक साथ में जहाँ से आई थी उनको भी नहीं पता था कि वो क्रॉस है कि नहीं है। और आ करके हमारे यहाँ 11 बच्चे का जन्म दिया है। आप देख रहे होंगे बच्चे भी स्वस्थ हैं, और रख रखाव भी हम लोग बेहतर किए हैं। 11 बच्चे किया था मादा ने, और 11 सेफ हैं, क्योंकि बच्चे को बचाना ही बहुत बड़ी बात। हाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो लोग व्यवस्था के लिए हम लोग उतना अलर्ट रहते हैं। भाई 1 हफ्ते अगर हम मेहनत कर लेंगे तो फिर ज़रूरत नहीं है। अब अगर 1 हफ्ते हम सो जाएं तो बच्चा तो मरना ही मरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपने नए फार्मर हैं, जिस तरीके से आपने शुरुआत किया, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। वहाँ पे जो बच्चे को जन्म दिया है, अभी हम पूरा आपको फार्म घुमाते हैं।
यहाँ पे फार्म में देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये बताइए कि जब आपने लेके आया जी, तो यहाँ पे इसको लगभग कितने दिन हुआ आपको फार्म में टोटल लेके? कब फार्म में आपने लाके बच्चा और मादाओं को लाके डाला था? दो महीने हो गए। 2 महीने। हाँ, 2 महीने बाद ये लगभग ये जन्म की है। हाँ हाँ। ये बताइए तो आपका सफ़र कैसा रहा है अभी 2 महीने का? अब देखिए, सफ़र इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और हम एकदम आराम से काम करते हैं, क्योंकि पोल्ट्री हो चाहे मछली पालन हो, पुराना अनुभव है अच्छा खासा, और इसके साथ साथ इसका भी अनुभव है। भले ही नहीं पाले थे लेकिन अनुभव रखते थे, तमाम चीज़ें उस पर विचार करते थे कि हमको अगर करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल अनुभव करके ही काम किए हैं और ठीक ठाक है। जिस तरीके से आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम का काम है, पानी ऑटोमेटिक आप देख ही रहे होंगे। और फार्म पे आने से अगर कोई बगल से जा रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ सुअर पालन का काम हो रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। आप ही फार्म में खड़े होंगे, कुछ आपको लग नहीं रहा होगा कि कोई दिक्कत है। ये बताइए कि जब आपने एक नर और मादा खरीद के लेके आए, लगभग आपको कितने का पड़ गया होगा? अब इसको तो पूछने की बात ही नहीं है, तो किलो के हिसाब से मिलती है, जितना वजन रहेगा उतना। फिर भी आपको कितने का मिला था? 250 रुपये किलो। 250 रुपये। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई, जैसे आपने बताया 250 रुपये किलो, ऐसे कि हमारे बहुत से किसान भाई ये बोलते हैं कि हमको मिल नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होती है। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, जब भी कोई जल्दबाजी करेगा उतना ही जल्दी फंसता जाएगा। कोई भी चीज़ हो, अगर नया कर रहा है तो हम लोग भले नए किए हैं लेकिन उतना अनुभव रखते हैं क्या रेट है, क्या रेट हमको मिलना चाहिए, गिल्ट का क्या रेट है, और क्रॉस मादा का क्या रेट है, और ब्रीडर का क्या रेट है, नर जिसको बोलते हैं। तो हर चीज़ हम लोगों को पता है और पता करके ही हम लोग काम करते हैं। और ब्रीड की पहचान भी रखते हैं कि हमको किस तरीके से ब्रीड रखनी चाहिए, लंबी चौड़ी, जिससे बच्चे बेहतर पैदा करें। जैसे कि आपने बताया कि जैसे गिल्ट हो गई, मादा प्रेग्नेंट मादा हो गई और ब्रीडर हो गया। जैसे कि गिल्ट का क्या रेट होता है? अब भैया देखिए, बेचने वाले तो कोई 300 में बेच रहा है, कोई 280 में बेच रहा है, कोई कहीं वीडियो में बताते हैं कि 220 रुपये 230 रुपये है। तो तमाम चीज़ें हैं, हर आदमी अपने अपने अवसर पर बेचता है। उसको अगर पैसे की ज़रूरत रहती है 220 में भी बिक जाती है। गिल्ट ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ समय को देखते हुए जैसा उसको ज़रूरत हो वैसे अपना काम। और प्रेग्नेंट मादा का? प्रेग्नेंट मादा तो बता रहे थे कि भैया 350 रुपये किलो है। जी। हाँ, आप लेंगे तो। कहने का मतलब ये आपको गिल्ट में पड़ी है। हाँ। किसान भाई देखेंगे, ये जो आपको मादा दिखाई पड़ेगी, जहाँ से किसान भाई ने इसको परचेज करके ख़रीद के लेके आया, वो किसान भाई को खुद नहीं पता था कि ये मादा प्रेग्नेंट है। हाँ, ना उनको पता था ना हमको पता था। तो इसके वजह से किसान भाई को ये जो है इसमें इनको फ़ायदा देखने को मिला। अन्यथा अगर ये प्रेग्नेंट ना होती, हाँ, तो प्रेग्नेंट होती तो फिर 4 महीने बाद हमको बच्चा देती। अगर प्रेग्नेंट ना होती तो आपके फार्म में खुद आपको प्रेग्नेंट करवाना पड़ता। हाँ, बिल्कुल। तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता। हाँ, बिल्कुल। तो अब बात हो गई मादा बात, अब ब्रीडर का क्या? अब आप समझ लीजिए, जो अभी हमारी मादा क्रॉस हुई है, जी। एक 21 जून को क्रॉस हुई है, एक 1 जुलाई को क्रॉस हुई है। जी। अगर मान लीजिए 1 जुलाई को क्रॉस हुई है तो 4 महीने, मान लीजिए 4 महीने लगेगा, तब तक ये बच्चा हमारा कहाँ जाएगा? 4 महीने में करीब 60 से 70 किलो पहुँच जाएगा। 60 किलो 50 किलो तो पार ही करना है 4 महीने में, जब तक बच्चा आएगा। और तब तक ये क्रॉस हो जाएगी 1 महीने बाद। आज 5 दिन हो गया, 35 से 40 दिन बाद फिर क्रॉस हो जाएगी ये, फिर हमको वही जा करके 4 महीने में बच्चा दे देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बताइए, जैसे कि हमने बात कर लिया मादा का रेट, अब ब्रीडर का क्या रेट था? ब्रीडर का वैसे भी बता तो रहे हैं कि अभी जो हमारा आया वो 250 रुपये किलो आया है। अच्छा, ब्रीडर 250? हाँ, लैंड्रेस का 250 रुपये किलो लिए हैं। तो मान लीजिए गाड़ी उड़ी भाड़ा उड़ा लेकर के 280 तक पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो अपना अपना तौर तरीका है ख़रीदने का, देखने का। तमाम लोग हैं, अगर
अगर नए लोग हैं तो नहीं उतना अनुभव रहता, जल्दी फंस जाते हैं। और खिलाने में आप इस समय क्या हाँ, खिला बस रहे हैं? फीड। फीड। हाँ, बस। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई बोलते हैं पालिश देखिए, अब बोलने और कहने में बहुत फ़र्क होता है। पालिश, निराल पालिश, वो इतना गर्म होती है कि अगर पिग को खिलाएंगे तो बिल्कुल आप समझिए कि लैट्रिन पतली बीट करेगी और उसका ग्रोथ डाउन होगा, पेट जैसे हमेशा झड़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद पालिश खिलाएंगे, करीब 9 महीने में तैयारी होगी, 8 से 9 महीने में। और फीड खिलाएंगे 6 महीने की तैयारी होगी। ये बताइए कि लगभग जो है आपके पास जितने सुअर हैं 5-6 जो हैं, लगभग डेली का कितना का फीड खर्चा? 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम, 2 किलो लगता है दिन एक पिग पे। हाँ, एक पे 2 किलो। जी। हाँ। यहाँ पे इसमें डेली का मतलब आपको 12 किलो। हाँ, 12 किलो जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे लगभग 4 से 5 दिन बच्चे आ गए हैं, क्या कुछ इनको टीकाकरण की आवश्यकता होती है? हाँ, क्यों नहीं, टीका भी ये देख लीजिए बगल में रखा हुआ है। जी। हाँ, इसमें क्या कौन सा होता है टीका? तमाम चीज़ें हैं उसके लिए, ताकत की दवाई है और कीड़े की दवाई है, तमाम चीज़ें हैं। मतलब उसके लिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो आज के समय में जिस तरीके से देख रहे हैं, बीमारियां तो देख ही रहे हैं, थोड़ा सा लापरवाही की वजह से फार्म जो है। हाँ, नहीं, देखिए आप फार्म पर, बहुत सारे फार्म पर गए होंगे, बीमारी फार्मर खुद ले आता है। आप यहाँ खड़े हैं, आपको एक मक्खी दिखाई पड़ रही है? नहीं, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मक्खी चाहे फार्म का पोजीशन हो, फार्म का बदबू हो, तमाम चीज़ें हैं वो फार्मर के ऊपर है बीमारी से। अगर वो फार्म चकाचौंध रखेगा, फार्म पर अभी पानी हम थोड़ी देर पहले मारे हैं, देखिए सूखना चालू हो गया है। अभी 10 मिनट में पूरा सूख जाएगा फार्म। तो स्वच्छ पानी उनको मिलेगा, भोजन स्वच्छ इनको मिलेगा। और जो चारा हमारा कंपनी का है, दयाल का, तो तमाम चीज़ें हैं, सारी व्यवस्था एकदम टंच रखेंगे तो जानवर का जो दवाई है वो 0% हो जाएगी। तो सब रखाव के ऊपर है। जी। तो यहाँ पे आइए, हम आपको एक जो है यहाँ पे जो एनिमल रखे गए हैं सबसे रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे देखेंगे। अब पे देखें, ये आपको देखिए, अब ये देखिए कल 1 तारीख को क्रॉस हुई है। जी। हाँ, ये कितने दिन की लगभग होगी? ये तो करीब 1 कुंतल 30 किलो की है। मतलब दिन 7 महीने की। 7 महीने। हाँ। यहाँ पे देखेंगे इसका 7 से 7.5 महीने। ये क्रॉस हो चुकी है। हाँ, ये 1 जुलाई को क्रॉस हुई है। जी। ये यहाँ पे दिखाइए। हाँ, ये लैंड्रेस का है, बहुत लंबाई चौड़ाई इसकी आप देख लीजिए। बहुत खूबसूरत ब्रीड है और एकदम इतना सीधा है, इससे कोई मतलब नहीं, इसके साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं। बताइए, लार्ज वाइट और लैंड्रेस में कुछ अंतर बता दीजिए थोड़ा। अब देखिए यही सामने है लार्ज वाइट का। यहाँ पे किसान भाई देखिए, ये आपको कितने दिन का होगा लगभग? ये दिन तो नहीं बता सकते क्योंकि हम भी लाए हुए हैं। जी। करीब एक महीना 1.5 महीने पहले जब लाए थे तो 71 किलो था। हमको लग रहा है कि करीब 85-85 किलो का हो गया है। यहाँ पे किसान भाई ये लैंड्रेस आप देख लीजिए, इसके जस्ट बगल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये लार्ज वाइट का, ये लार्ज वाइट है, ये 2 कुंतल 25 किलो है। ये देख सकते हैं 2 कुंटल 25 किलो का है। यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़े से आक्रामक टाइप के होते हैं। हाँ, ये देखेंगे आपको, ये हलचल इसके पास आते ही हलचल करना चालू हो जाता है। देखिए ये, और देखेंगे काफ़ी तगड़ा है। जैसा बोला जाता है पूरा फार्म जो है ब्रीडर के ऊपर ही डिपेंड रहता है, उसी तरीके का ये ब्रीडर है। और देखेंगे यहाँ और इधर ये 21 जून की क्रॉस हुई है ये। जी। ये भी बहुत सीधी है। जी। हाँ, 21 जून। हाँ, शाइनिंग देखें। हाँ, शाइनिंग और पूरा जानवर एकदम पूरा सीधा रहता है। जी। हाँ, धीरे धीरे यहाँ पे दो ब्रीडर पे पहले बात शुरुआत, एक बड़ा ब्रीडर लार्ज वाइट लेके आ गया है, एक छोटा ब्रीडर। अभी एक क्रॉस नहीं है, ये करीब 1 कुंतल 40 किलो की है इस समय। लेकिन हमको लग रहा है कि 2-3 दिन में हो जाएगी क्रॉस। ये भी बहुत सीधी है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, कोई मतलब नहीं है, एकदम पूरा है। हाँ, एकदम सीधी है। और
जल्द से जल्द क्रॉस होगी। जी जी। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में आ जाइए, हम इसे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो 100 बच्चों का फार्म है, 100 एनिमल का, हाँ हाँ, ये लगभग आपको कितने दिनों में लगता है कि आपका फार्म कितने दिनों में फुल हो जाएगा? भैया देखिए, हम थोड़ा बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं। जी जी। ना तो जल्दबाजी करेंगे, ना हमको बहुत जल्दबाजी है कि ये फार्म फुल हो जाए। जी जी जी। धीरे धीरे हैं, जो ब्रीडर हैं धीरे धीरे बच्चे देती रहेंगी। जैसे उसमें अभी 11 बच्चे आए हैं, जी जी। 6 मादा है, जी जी। 5 नर है उसमें हाँ। तो वो 6 महीने बाद, 6 साढ़े 7 महीने बाद क्रॉस हो जाएगी। फिर हम जो हमारा ये स्पेस बचा है, ये जगह, फिर हम फार्म को आगे और बढ़ाएंगे। करीब 350-400 जानवर तक रखने का प्लानिंग हमारी है। जी जी। और उसके बाद बहुत हो जाएगा तब। जी हाँ, इसी पे काम करना है फिर। जैसे कि आपने 5 से शुरुआत करी है, मान लीजिए 6 महीने में आपके पास लगभग, अगर सारी मादाएं जो है 4 महीने में सब क्रॉस हो जाती हैं, लगभग आपको 6 महीने बाद आपके पास कितने बच्चे हो जाएंगे फार्म में टोटल? अब देख लीजिए, जैसे एक तो 11 बच्चे दे दिया है, 1 महीने बाद वो भी क्रॉस हो जाएगी। 2 क्रॉस हुई हैं, 1 बची है, ये भी क्रॉस हो जाएगी। तो आप जोड़ते जाइए, 10 का रेशियो निकाल लीजिए। 10 का अगर रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे 4 मादाएं हैं, 40। हाँ, जैसे जैसे आप जोड़ लीजिए, हमारे पास 6 है, मौके पर 11 बच्चा आ गया, तो उसी में प्लस कर दीजिए। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे फार्म में ये बहुत तेज़ी से फार्म ग्रोथ करता है। इसमें जल्दबाजी अगर किसी काम को लेके अगर आप करते हैं तो उस जगह आपको घाटा देखने को मिलता है। तय है, जल्दबाजी नहीं करना है, फार्म को बेहतर बनाएं। चाहे जो भी हमारे छोटे मोटे किसान अगर देख रहे हैं वीडियो, जी जी जी, फार्म को मजबूत बनाएं, बेहतर बनाएं। जैसे फार्म में कभी 20 से 25 साल उसमें 1 रुपये नहीं लगे। जब फार्म मजबूत रहेगा, आपका पानी ऑटोमेटिक रहेगा, पानी स्वच्छ पानी पिएंगे, आराम से रहेंगे। फार्म की हाइट आप देख रहे होंगे, इसमें बाहर गर्मी ज़्यादा लग रही होगी, इसमें गर्मी कम है। हाँ, जो कि अभी हम फुहारा नहीं चलाए हैं। फुहारा चलाए होते तो और नॉर्मल रहता। तो इस तरीके से बनाया गया है, और बिजनेस को जम के करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, टिक के काम करना है। और ये नहीं करना है कि हम जल्दबाजी में फटाफट करें, तो ये सब गलत बात है। और जो भी फार्म का ग्रोथ होगा वो अपने यहाँ से ही होगा। हम दूसरे के यहाँ बच्चा खरीदेंगे तो 6000 का पड़ेगा। हम अपने यहाँ अगर उस बच्चे को इससे निकालेंगे तो 800-900 रुपये में हमको बच्चा मिल जाता है। 800-900 से ज़्यादा नहीं लगना है। तो ये सारी चीज़ें हैं फार्म के बारे में। जैसे कि ये बताइए, आपने फार्म में बच्चे ला के डाल दिए, यहाँ पे देख रेख करने के लिए कौन कौन? कोई ज़रूरत नहीं, देख रेख क्या करना है, उतना है। ड्राइवर हमारा है, और घर के भी बच्चे हैं। लगभग कितना यहाँ पे काम करना पड़ता होगा? तो यहाँ तो अभी इस समय 10 ही मिनट का काम है, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। जब फार्म पूरा फुल रहेगा तो हमको लग रहा है कि आधे घंटे लगेगा पानी मारने में, और 10 मिनट चारा है, 40 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे सुबह शाम ही इतना काम? हाँ, और कुछ नहीं करना। आप देख ही रहे होंगे, सुबह आँख सो के उठे, मंजन जब तक करना है तब तक हो जाएगा। पानी मार दीजिए, 1-1 किलो चारा डालना है, तो 1 किलो चारा डालने में कितना समय लगेगा आप जान ही लीजिए। उसके बाद फार्म बंद कर दीजिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए। शाम को कोई फिक्स टाइम नहीं है, 6 बजे आते हैं तब भी ठीक है, 8 बजे आते हैं तब भी ठीक है, 9 बजे आते हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पानी मारेंगे, ये स्नान कर लेगी, उसके बाद भोजन देंगे, खा लेगी। उसके अगर इसको पानी नहीं मारते हैं, भोजन देंगे तो नहीं खाएगी, ये भी है। तो नहलाना जरूरी। हाँ, पानी पड़ जाएगा। नहीं, जैसे नहीं अगर पानी मारेंगे तो धीरे धीरे उसी में करना होगा, भोजन करना होगा धीरे धीरे। लेकिन अगर टाइम से अगर कोई काम करते हैं तो फिर स्नान कराना होगा। जो अनुभव हमारा 2 महीने का है, वो चीज़ अनुभव लेकर के हम बता रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि डेली न डेली कुछ ना कुछ अनुभव मिल रहा है। जाहिर सी बात है, किसी काम को करने के लिए जब लगातार कोई काम अगर पहली बार शुरुआत करते हैं, वहाँ पे लग के अगर काम दिल लगी के साथ किया जाता है, वो काम बेहतर से धीरे धीरे तरीके से एकदम बारीकी से जो जानकारी होता है, बिल्कुल बारीकी जैसे समझ लीजिए। तमाम बगल उगल के और फार्मर जुड़े हुए हैं। बोले भैया 11 बच्चे आप पूरा बचा लिए, कैसे? हम कहे भैया बच्चे क्या,
हम तो मौके पर थे नहीं, क्योंकि इसका क्रॉस वाली डेट ना तो जहाँ से आई थी उनको पता था कि क्रॉस हुई है, ना हमको पता था। उसके वेशभूषा से हमको लग रहा था कि 2-4 दिन में बच्चा देना ही देना है, लेकिन हम मौके पर थे नहीं। और सुबह आ जाते हैं घर से, सुबह जैसे निकले वैसे 2 लोग आ गए। टेंट उंट का कारोबार है, उसमें भी लगन सट्टा लिखाना था वो, और किसी के गांव का झगड़ा वगड़ा हुआ था उसमें बैठ गए। और फार्म पे करीब पहुँचे 8:30-9 बजे। जैसे पहुँचे पूरा बच्चे हाँ टहल रहे थे, तो फटाफट उनको फिर सब कपड़ा मंगा करके उनको साफ़ किया गया बच्चों को। और उसके बाद दवाई और उसका सब सारी प्रक्रिया पहले से हम ला के रखे, सब सारा चीज़ एडवांस रखते हैं, दवाई हो चाहे जो भी हो, उसका नारा काटना हो, सारी व्यवस्था ला के रखी गई थी। तो फटाफट सफाई करके नाला हम भी काटे हैं नारा, और किसी से पूछना ताछना कुछ नहीं, काट करके बच्चे को डाल दिए। बच्चे दूध पिए। बच्चे को यही देखना है, जैसे दूध पी लेंगे वो तुरंत सोने लगेंगे। तो हमारे पास जो मुर्गे वाला कैरेट है वहाँ रखा हुआ है, वो देख लीजिए। और उसी कैरेट में जब बच्चे सो जाते हैं उसी कैरेट में डाल देते हैं, और 2-3 घंटे बाद कहीं से टहल घूम के फिर आते हैं, बच्चे को निकाल देते हैं। दूध पीता है 20 मिनट दूध पीने के बाद तुरंत उसी कैरेट में फिर डाल देते हैं। अच्छा, कैरेट में डालने का क्या मतलब है? हाँ, सेफ रहेगा, ना तो दबेगा ना कुछ नहीं, एकदम। आप चलिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे चलते रहिए। इधर से भाई साहब, हाँ ऐसे धीरे धीरे चलिए। तो मैं बता रहा हूँ पोजीशन। और बच्चे को जैसे लोग बताते हैं क्रीपर रूम, हम वीडियो में देखें क्रीपर रूम बना लीजिए, खर्चीला पड़ता है। हाँ, एक कोने में बना लीजिए। कोई क्रीपर रूम बनाया है, कोई पाइप लगा दिया है, कोई ऐसे पाइप लगा दिया है बच्चों के लिए। ये देखिए मेरा ये मुर्गी वाला कैरेट है, इधर से देख लीजिए। ये कैरेट देखिए, ये मुर्गा सप्लाई का कैरेट है। ये देखिए। हाँ, इसको खोले, बच्चा डाले, बंद कर दीजिए, इसी में रख दीजिए। वो बच्चा देख रही है हमारा बच्चा यहाँ है। और जब 3 घंटे 4 घंटे में हमको दूध पिलाना होगा, हम इसमें से निकाल देंगे और फिर दूध पी के फिर इसमें डाल देंगे। क्रीपर रूम बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर हमारा कमरा है 6 बाई 10 का है, अगर 6.5 बाई 10.5 का है, अगर हम यहाँ क्रीपर रूम बना दें तो हमारा जगह जो है वो कम हो जाएगा। या हम इसमें पाइप लगा दें चारों तरफ, तब भी जगह डैमेज हो जाएगा। और इसमें एक लोहे की बनाते हैं लोग, हम गए हैं कहीं जगह और देखें, वीडियो में भी देखे हैं, उससे भी डैमेज होता है, जगह डैमेज होता है, अतिरिक्त पैसा भी लगेगा। फिर पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है? भाई देख लीजिए, सेफ है, एक बच्चे नहीं डैमेज होंगे, आप रख दीजिए। और ये 2000 का आता है, बकवास है एकदम। तो फार्मिंग करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग इस्तेमाल करना होगा। फिर क्या है, हम एक हफ्ते देख रेख कर लेंगे, इसको बाहर कर देंगे, हमारा जगह सेफ है, चाहे जो भी करें। लेकिन अगर हम क्रीपर रूम बना देते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। लगभग क्रीपर रूम को बनाने में कॉस्ट कितना आता है? नहीं, कॉस्ट की बात नहीं है, कॉस्ट कम आए चाहे ज़्यादा आए उससे नहीं मतलब है। लेकिन हमारा जो फार्म है वो सिकुड़ जाएगा फार्म में। नहीं, एक बार मैं इसलिए बात को छेड़ा क्रीपर रूम बनाने का। क्रीपर रूम ईंटा से बनाएंगे तो कम से कम 1000-2000 लग जाएगा। ईंटा, मसाला, मिस्त्री का खर्च, और बाकी हमारा जो डेली का रूम का रहेगा वो रूम पूरा पैक हो जाएगा। हाँ, स्पेस कम हो जाएगा। हाँ, स्पेस कम हो जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। तो इसके लिए ये बेहतर है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कैरेट है, कैरेट में बच्चे आराम से रख दें, फिर बाहर निकाल लें। बच्चा तो डेली मादा बच्चा देगी नहीं, 4 महीने बाद देगी। तो अगर 4 मादी है 4 कैरेट बहुत है। हाँ, बच्चे से बचा लिए, कैरेट को बाहर करिए। और फार्म की लंबाई चौड़ाई आप देख ही रहे होंगे। यहाँ ठंड से बचने के लिए वो भी व्यवस्था बढ़िया है। हमारा जो जाली लगा है, इसी पर्दा लगा देंगे, पर्दा गिरा देंगे, फार्म खुद ही गर्म हो जाएगा, चाहे ठंडी हो। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो इसमें सिर्फ एक हीटर लगा देना है हमको, बस ओनली एक हीटर। हाँ, 500 वाट का कहीं रख करके हीटर लगा दिए, पूरा फार्म गर्म हो जाएगा आधे घंटे में। क्या ज़रूरत है? तमाम चीज़ें हैं। तो फार्मिंग करने के लिए दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा।
यहाँ पे किसान भाइयों, नए किसान भाई से हमको आप लोगों को क्या सीख मिली, किस तरीके से फार्मिंग की जाती है। आपने देखा होगा कितने बेहतरीन तरीके से एकदम छोटे पैमाने से इन्होंने शुरुआत किया है। फार्म बनवाने का जो शेड का खर्चा था, आपने वीडियो देखा हो, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लागत लगा था, क्योंकि आधुनिक युग में यहाँ पे लेबर का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लेबर को देखते हुए यहाँ पे फार्म को किस हिसाब से बनवाया, आपने वो वीडियो मैं आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब किसान भाई के फार्म में यहाँ पे बच्चे पड़ गए हैं। किसान भाई के आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे इनका देख रेख चल रहा है, और इनके फार्म में 2 महीने बाद देखेंगे आपको एक मादा ने जन्म भी कर दिया। हाँ, जन्म दिया है। इसके साथ साथ फार्म का जो सिस्टम है, जो हमारा वो ईंटा लगा है, जो बीम ढली हुई है चारों तरफ, तो उसी के नीचे टेम्परेचर शून्य होता है, उसके ऊपर गर्म होता है। उसके लिए 18 इंची झाक्स लगाया गया है, जिससे एकदम बिल्कुल बाहर करता रहे, फार्म का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रखा जाए। तो बिल्कुल जिस तरीके से काम करेंगे, फार्म मेंटेन रहेगा, इसमें टेम्परेचर बेहतर रहेगा, मादा जो है इसको गर्मी नहीं लगेगी, तो उसका ग्रोथ बेहतर होगा, और चारा बढ़िया खाएगी, भोजन करेगी, और बच्चे भी खूबसूरत आएंगे। तो किसान भाई देखा आपने, हमने आपको तमाम एक नए फार्मर से किस तरीके से फार्म का मैनेजमेंट किया जाता है, और आपने सुना सब कुछ बारीकी से जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिया। इसी तरीके से मैं आप लोगों को रोज़ाना अपने नए फार्मर से इनके फार्म की हलचल, जितनी भी इनके पास काम होता, किस तरीके से काम करते, संपूर्ण जानकारी मैं दिने दिन पिला के आप लोगों को देता रहूँगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, आप हमारे फार्मर के फार्म पे आके विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इनके फार्म का कैसे मैनेजमेंट है। यहाँ के जो इनका शेड बनाया गया है, शेड इतना बेहतरीन है कि आपने जो सुना होगा कि आधे घंटे काम, 15 मिनट 10 मिनट का काम, ये वाकई में सच है। यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं करना। आप एक बार अगर आपको थोड़ा भी निसंदेह है तो आप आके फार्म पे संपर्क कीजिएगा और फार्म के विजिट कीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कितनी बातें यहाँ पे सच थी, कितनी झूठी थी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी रोमांचक वीडियो में आप लोगों को रोजाना लेके आता रहता हूँ। और एक बार हमारे किसान भाई के फार्म पे आप विजिट ज़रूर कीजिएगा।